नमस्कार, मैं सुनील सुतार एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। हमारे जो अगली क्लास है लेकर आपके बीच में आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे मेहाजी और हड़बूजी सांकला के बारे में। हमने पहले पढ़ लिया था गोगा जी और बाबू जी के बारे में। तो हमारे जो पंच पीर है चल रहे हैं अभी, तो आज हम पढ़ रहेंगे मेहाजी के बारे में। मेहाजी का जो जन्म है वो बापणी गांव फलोदी में हुआ था। फलोदी जो जिला है, अभी नया जो जिला बना है फलोदी जिले में एक स्थान है बापिनी। ये कहीं पर नाम आपको बापिनी पढ़ने को मिल सकता है और कहीं पर इसका नाम बापणी आता है। बापणी गांव फलोदी में मेहाजी का जन्म हुआ था और 15वीं शताब्दी के अंदर जन्म हुआ था और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही इनका जो मेला है वो बापणी गांव में लगता है। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी से आपको याद रह जाएगा कि मेहाजी का जो जन्म है वो किस दिन हुआ था। मेहाजी के जो घोड़ा है, मेहाजी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। मेहाजी के घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। ये नाम आपको याद रखना है। जैसे मैंने पिछली क्लासों में बताया था गोगा जी का और बाबू जी के बारे में, उनमें भी आपको घोड़ा और घोड़ी के बारे में बताया था। इसमें भी मैं आपको जो मेहाजी का घोड़ा है किरण काबरा ये बता रहा हूं। ये जो घोड़े और घोड़ियों के नाम है ये आपको याद रखने बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। फिर है मेहाजी का मंदिर। मेहाजी का मंदिर जहां पर उनका जन्म स्थान है वहीं पर उनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है बापणी फलोदी गांव में। और उनका जो मेला है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मेला भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है बापणी गांव फलोदी में। फिर इनका जो पालन पोषण है, जो मेहाजी है इनका पालन पोषण है वो ननिहाल में हुआ था। ननिहाल वाले मांगलिया गोत्र के राजपूत थे, इसलिए मेहाजी को ज्यादातर मांगलिया मेहाजी के नाम से जाना जाता है। तो पालन पोषण का पूछे तो क्या बताओगे? ननिहाल में हुआ था और कहाँ हुआ था? मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसीलिए मेहाजी को मांगलिया मेहाजी कहा जाता है। फिर मेहाजी की मृत्यु है गायों की रक्षा करते हुए हुई थी और गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने जैसलमेर के शासक रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जैसलमेर के शासक रणकदेव भाटी से इन्होंने युद्ध किया था। फिर है पुजारी, यानी कि एक बात आप इसके तौर पर याद रखोगे कि मेहाजी के जो पुजारी है, मेहाजी की जो पूजा करने वाले जो पुजारी है उनके कोई संतान नहीं होती है, उनका जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ता है। जो पुजारी है वंश बढ़ाने के लिए वे पुत्र गोद लेते हैं और फिर वंश आगे बढ़ाते हैं। ये एक चीज याद रखोगे आप। तो मेहाजी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारियां नहीं है, जो जितनी जानकारियां थी वो मैंने आपके बीच में साझा कर। हाँ, आगे जो हमारा टॉपिक है हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला के उपनाम सबसे पहले हम देख लेते हैं। हड़बू शास्त्री को शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता था। शकुन शास्त्र यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके शुभ और अशुभ के बारे में उसकी जानकारी देना शकुन शास्त्र में आता है। फिर है उनको चमत्कारी पुरुष कहा जाता था। जो हड़बूजी है उनको चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता था और उनको योगी सन्यासी कहते थे और वचन सिद्ध व्यक्ति कहते थे। ये चारों उपनाम है, आप याद रखोगे। और फिर आता है कि हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ था। हड़बूजी का जन्म है वो बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। हड़बूजी का जन्म हुआ था बुंडेल गांव नागौर में। फिर है कि हड़बूजी का जो वाहन क्या है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़बूजी का वाहन क्या है। तो हड़बूजी का वाहन था शिहार। ये चीज आप याद रखोगे। एक है कि हड़बूजी के गुरु थे बालीनाथ जी। हड़बूजी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हड़बूजी है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जो लोक देवता रामदेव जी है उनके मौसेरे भाई थे हड़बूजी सांकला। और रामदेव जी के कहने पर ही हड़बूजी सांकला ने अस्त्र शस्त्र त्याग करके बालीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की थी। फिर आता है उनका जो मुख्य मंदिर।
हड़बू जी का मुख्य मंदिर है वो बेगंटी गांव हलोदी में है। ये आप याद रखोगे। उनका जन्म है बुंडेल नागौर में हुआ था, लेकिन उनका जो मुख्य मंदिर है वो बेगंटी गांव फलोदी में है। और बेगंटी गांव क्यों प्रसिद्ध है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर है कि उनके जो पुजारी, हड़बू जी के जो पुजारी है वो कौन होते हैं? हड़बू जी के पुजारी है सांकला राजपूत होते हैं। जैसा कि हड़बू जी स्वयं सांकला राजपूत थे, उनके पुजारी भी सांकला राजपूत होते हैं। फिर है हड़बू जी की पूजा, आप देखोगे कि हड़बू जी की पूजा है जो उनका स्वयं का चित्र वगैरह नहीं होता है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, जो लकड़ी की गाड़ी है उनकी पूजा की जाती है। अगर कोई भी हड़बू जी से कोई मनोकामना मांगते हैं और वो मनोकामना अगर पूर्ण हो जाती है तो लोग है हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। वही गाड़ी जिसमें हड़बू जी जो पंगु गायें थी, यानी कि जो विकलांग गायें थी उनके लिए चारा लाना और उनकी सेवा करने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, उसी गाड़ी की पूजा की जाती है। यहाँ पर याद। फिर आता है हमारे आगे का टॉपिक, वो देखते हैं राव जोधा। राव जोधा को हड़बू जी सांकला का आशीर्वाद प्राप्त था। राव जोधा जब युद्ध पर जा रहे थे तो हड़बू जी सांकला ने ही उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें कटार भेंट की थी। और युद्ध में जाने के बाद में राव जोधा ने वो उस युद्ध को जीता था और मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। और मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त होने की खुशी में राव जोधा ने हड़बू जी को बेगंटी गांव दान में दिया था। ये चीज देखो मैंने आपको पहले बताई थी, बेगंटी गांव क्यों प्रसिद्ध है वो बताऊंगा। जो बेगंटी गांव है वो राव जोधा ने ही हड़बू जी को दान में दिया था मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त होने पर। फिर है मंदिर का निर्माण बेगंटी गांव हलोदी में जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर का निर्माण जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1721 के अंदर उसका निर्माण करवाया गया था। ये चीज भी याद रखोगे, परीक्षा में प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि हड़बू जी सांकला का जो बेगंटी गांव में मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर शासक अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था और 1721 में करवाया गया था। फिर आता है कि उन्होंने समाधि कब ली? जब रामदेव जी ने समाधि ली थी उनके 8वें दिन, अगले 8वें दिन हड़बू जी ने समाधि ली थी। हड़बू जी जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये जो आज हमने पढ़े हैं मेहा जी और हड़बू जी सांकला, जो विशेष जानकारियां थी, जो मुख्य जानकारियां थी, महत्वपूर्ण जानकारियां थी, वो मैंने आपके बीच में साझा की है। खुश रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।